डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारे डिजीज में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ द डिजीज पढ़ चुके थे हम। चार तरह के मतलब 3 बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस के अकॉर्डिंग एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, सेकंड वन जो हमने बात की थी, हमने क्या कहा था, टाइप्स ऑफ द ड्यूरेशन, एक्यूट एंड द क्रॉनिक डिजीज पढ़ लिया था। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था बेटा, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि दो टाइप की होगी, कॉन्जेंशियल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, इन्फेक्शियस एंड द नॉन इन्फेक्शियस, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है इन्फेक्शियस, जो नहीं फैलेगी नॉन इन्फेक्शियस। हमने नॉन इन्फेक्शियस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है बेटा, कि कौन कौन सी होती है, डेफिशिएंसी है, डिजनरेटिव डिजीज है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मेन हमें क्या पढ़ना है, इन्फेक्शियस। इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम क्या कह रहे हैं, द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो क्या होगी बेटा, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर फैलती है, वो डिजीज क्या कहलाई जाएगी, इन्फेक्शियस डिजीज कहलाई जाएगी या कम्युनिकेबल डिजीज कहलाई जाएगी। कैसे फैलेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलेगी। इससे पहले हम बात करेंगे, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनके कॉजेटिव एजेंट होंगे बेटा, क्या होंगे, उनके कॉजेटिव एजेंट्स होंगे। ओके बेटा, कॉजेटिव एजेंट्स क्या हो सकते हैं जो इनको फैलाएंगे, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं बेटा, वॉर्म्स हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटोजोआ से भी डिजीज फैलती है। किससे फैलती है बेटा, प्रोटोजोआ। यही डिजीज से, बैक्टीरिया एक पर्सन था, फिर उसने स्नीज किया या उसने खांसा या कुछ भी किया, एयर के अंदर या सॉइल कहीं पे भी चला गया, हम बात करेंगे ट्रांसमिशन के बाद में, उसके बाद में किसी और ने इनहेल किया तो वही बैक्टीरिया किसी दूसरे के अंदर चला गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया, इसीलिए तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है। नॉन इन्फेक्शियस में वैसे कोई पॉजिटिव एजेंट नहीं है, डेफिशिएंसी, डिजनरेटिव, ये मेन रीजन है। अगर कॉन्जेंशन में हम बात करें तो जेनेटिक या फिर क्या बेटा, क्रोमोसोमल है, वहाँ एक पर्टिकुलरली पॉजिटिव एजेंट नहीं है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एजेंट कहेंगे, बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकती है, वॉर्म्स हो सकती है, फंगस हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि विच वन इज द बैक्टीरियल डिजीज, विच वन इज द वायरल डिजीज, द डिजीज कोज्ड बाय द वॉर्म्स, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या आते हैं, पॉजिटिव एजेंट के ऊपर डिजीज। मैं आपको यहाँ पे खाली बैक्टीरियल डिजीज के नाम, उसका पॉजिटिव, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि आपको खाली एक टाइम के लिए क्या याद रखने, डिजीज के नाम याद रखने हैं। हम लास्ट के अंदर हम प्रिवेंशन मेथड्स भी कर लेंगे, फिर मैं आपको एक एक डिजीज के बारे में जनरल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ब्रीफली बता दूंगी। वहाँ पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, डिफरेंट जो भी हम बात करेंगे वहाँ बात कर लेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब मैं अगर आपको बात करूँ बेटा, तो इम्पॉर्टेंट यही है, हमने क्या कहा कि भाई हम, क्योंकि फिर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने बताया भी कॉलेरा, तो हमें आपको डिजीज के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एजेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉजिटिव एजेंट्स, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, डिजीज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हायर क्लासेस तक, कोई भी आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते तो 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से करना है, हम बहुत अच्छे से बेसिक से करवाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे आगे की तरफ जाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूंगी, हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। एक बार के लिए तो हमें याद हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। मैं इसके नाम नहीं बताऊंगी, पॉजिटिव एजेंट याद रखना, हम बाद में बात करेंगे। देखो किस तरह से याद करना है, बेचारी कैट, टू फैक्ट, PWD, पावर हाउस डिपार्टमेंट होता है ना, ये कर लेना। बी से तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है। सी से क्या हो जाता है, कॉलेरा, हैजा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ए से क्या हो जाता है, एंथ्रेक्स। टी से क्या हो जाएगा, टाइफाइड। और टी से क्या हो जाएगा, टेटनस, क्या हो जाता है, टेटनस। एफ से क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग, क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को हम बॉट्यूलिज्म भी कहेंगे। मैं बेटा आपको बताऊंगी एक एक डिजीज के बारे में, जनरल लास्ट में क्या है, कैसे फैलती है, क्या सारी चीजें होंगी। ओके बेटा, ए से हमने एंथ्रेक्स पढ़ लिया, तो ए से हम क्या पढ़ेंगे, एक्ने। एक्ने मतलब था कील मुहासे होना, आपको पता है ना, कील एक्ने हो गए, आपने
8th क्लास के अंदर जब आपने ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे कि कुछ हमारे पास सेबेसियस ग्लैंड प्यूबर्टी टाइम में ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो क्या होता है एक्ने, और वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रुप होगा, एक बैक्टीरिया ना होगा, काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, एक्ने का मतलब क्या होगा, कील मुहासे हो गई। एक हमने देखो टी से हमने 3 है, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, तो इधर ही हम टी से क्या कर देंगे, ट्यूबरक्लोसिस पढ़ देंगे बेटा, टीबी, इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में टीबी कहेंगे। पी से क्या हो जाएगा, निमोनिया, क्या हो जाएगा, निमोनिया। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वूपिंग कफ, क्या हो जाएगा, वूपिंग कफ। पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है इसे बेटा, क्या कहा जाता है इसे, पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। और डी से क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया, क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया। क्लियर है बेटा। तो आपको यहाँ पे याद रखने बैक्टीरियल डिजीज आपका आगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको 101% यहाँ से मिलेगा, विच वन इज बैक्टीरियल, विच वन इज वायरल डिजीज, मेनली 2 के अंदर, बाकी तो कम कम है। तो यहाँ पे आपको मेन वायरल और बैक्टीरियल डिजीज के लिए मैंने क्या बताया, बेचारी, कैट टू फैट, पीडब्ल्यूडी, पीसी से क्या हो गया, कॉलेरा, हैजा बोलेंगे, एंथ्रेक्स है, टाइफाइड, ये सब क्या बोलते हैं, आप कहते हैं ना टाइफाइड हो गया आपके लॉन्ग के अंदर, ठीक है, मोतीझरा जिसे आप बोलते हो, टेटनस हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, बॉटुलिज्म कहेंगे, एक्ने हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, वूपिंग कफ एंड डिफ्थीरिया। तो ये सारी डिजीज कौन सी हो गई है, बैक्टीरिया से, याद हो जाएगा, बेचारी, कैट टू फैट, ओके, पीडब्ल्यूडी। अब अगर हम बात करेंगे वायरल, इन्हीं के निमोनिक से बेटा, वायरल डिजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, वायरल डिजीज के बारे में, तो आपको चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो बैक्टीरियल डिजीज याद होगी बेटा सारे बच्चों को, वेरी गुड। दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करेंगे, हम क्या कहेंगे, बेचारी, कैट टू फैट, पीडब्ल्यूडी, ओके। अब हम बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, हम वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। क्या बताया मैंने, सीआईडी, हरियाणा पुलिस में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा हूँ, हूँ की जगह ए कर लेना, सीआईडी, हरियाणा पुलिस में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सबसे सॉलिड जा रहा हूँ, हो गया बेटा। क्या कहा मैंने, सीआईडी, हरियाणा पुलिस में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा हूँ। सी से क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, चिकन पॉक्स, बड़ी मात्रा जिसे आप कहते हो, या इसके अंदर हम कॉमन कोल्ड, सी से कॉमन कोल्ड भी आ जाता है, ओके बेटा। आई से इन्फ्लुएंजा, क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा। डी से क्या आ जाता है, डेंगू, क्या आ जाएगा, डेंगू। एच से क्या आ जाएगा, हेपेटाइटिस, क्या आ जाएगा, हेपेटाइटिस आ जाएगा। पी से क्या आ जाएगा, पोलियोमाइटिस, पूरी बीमारी का नाम बेटा पोलियोमाइटिस है, हम शॉर्ट में जो पोलियो बोलते हैं, वैक्सीन है वो पोलियो, तो पोलियोमाइटिस पूरी बीमारी का नाम होता है। एम से क्या हो गया, मीजल्स, एम से क्या हो गया, मम्स, मीजल्स का मतलब समझते हो, खसरा, सुना ना, खसरा हो जाता है मीजल्स, मम्स का मतलब था कन्फेड, ओके। ऐसे हमने क्या कहा, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या होता है, छोटी मात्रा जिसे आप बोलते हो। इस ऐसे क्या कहेंगे हम, सार्स, सार्स का मतलब क्या होता है, सेवरिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक साथ बहुत ज्यादा वायरस अटैक होकर हमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज करेगा, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, सेवरिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहेंगे हम, ओके बेटा। और जैसे हम क्या कहेंगे, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये हमारे दिमाग की बीमारी कर देती है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस कहेंगे। आर से क्या कहेंगे, रैबिस। ए से हम क्या कह देंगे, एड्स, पूरा हम बताएंगे। एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके बेटा, क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगी। क्लियर है, याद रहेगा ना, इजी वे है ना आपका, वेरी गुड। हमने क्या कहा, सीआईडी, हरियाणा पुलिस में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा हूँ। सी से चिकन पॉक्स या कॉमन कोल्ड, आई से इन्फ्लुएंजा, डी से डेंगू, एच से हेपेटाइटिस, पी से पोलियोमाइटिस, एम से मीजल्स, एम से मम्स, एस से स्मॉल पॉक्स, एस से सार्स सेवरिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जे से जापानीज एन्सेफेलाइटिस, आर से रैबिस, ए से क्या हो जाएगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको आपको, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ लिया, वायरल डिजीज पढ़ ली है, क्या पढ़ लिया, वायरल। मैं अभी आपको खाली किसके नाम, ओनली डिजीज के नाम बता रही हूँ, कौन सा वायरस क्या फैला रहा है। जैसे एड्स आपने पढ़ रखा है, HIV से फैलता है, मैं 1 बाय 1 आपको सब चीजें बता दूंगी। अभी हम खाली क्या याद कर रहे हैं बेटा, डिजीज के नाम याद कर रहे हैं। हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली, वायरल डिजीज पढ़ ली, उसके बाद अगर हम
बात करेंगे बैक्टीरियल वायरल के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वर्म्स, कीड़ों से। कीड़े मतलब ये क्या होता है, हेलमिंथिस आएंगे। हेलमिंथिस को हम मतलब मेडिकल बॉटनी साइंटिस्ट के अंदर हम क्या कहेंगे, साइंस हेलमिंथिस। हेलमिंथिस का मतलब क्या होता है, वर्म। पेट में कीड़े पड़ते हैं, एस्कैरिसिस। क्या होता है बेटा, एस्कैरिसिस। ये एस्कैरिस से होता है। राउंड वॉर्म बोलते हैं बेटा। कभी आपने देखा है पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, राउंड वॉर्म ये वाला होता है, मिट्टी से फैल जाता है जनरली, एस्कैरिस होता है। इसका वॉर्म का नाम क्या होता है, एस्कैरिस होगा। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे एलिफेंटासिस डिजीज, एलिफेंटासिस डिजीज, ये इसका दूसरा नाम होता है फिलियारिसिस डिजीज। क्या होगा बेटा, फिलियारिसिस डिजीज। ये कौन करता है, वाउचेरिया। इसे बताएंगे बेटा, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई है ये। क्या है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई या वाउचेरिया मलेयाई, दो स्पीसीज होती हैं, वाउचेरिया मलेयाई एंड वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये क्या करते हैं, एलिफेंटासिस एंड फिलियारिसिस। एलिफेंटासिस के अंदर क्या होता है, जनरली मेल में होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, और नीचे के ऑर्गन हाथी, जिसे हाथी के पैर होते हैं, इतने मोटे मोटे स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए एलिफेंटासिस डिजीज नाम दे दिया। ठीक है बेटा, सब बताएंगे हम। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एस्कैरिस हो गया, एलिफेंटासिस हो गया, टीनियसिस, टीनियसिस फ्लैटवर्म, टीनिया सोलेनम। ठीक है बेटा, ये वॉर्म है, आपको तीन यही डिजीज याद रख लेनी है। मेन एस्कैरिसिस पेट में, अगर आप देखो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं और गाय भैंस रखते हो तो जून पड़ जाती है, कहते हैं ना जून पड़ गई पेट। एक्चुअली में क्या होता है, बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं ब्राउनिश कलर के, क्या होते हैं, एस्कैरिस ही होंगे। एलिफेंटासिस, फिलियारिसिस, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई और टीनियसिस, टीनिया सोलेनम, जिसे आप टेप वॉर्म भी कहते हो। क्या कहते हो, जिसे हम टेप वॉर्म भी कहेंगे। तो आपको ये डिजीज याद रखने, विच वन डिजीज कॉल्ड बाय द वॉर्म्स, एस्कैरिसिस, एलिफेंटासिस और टीनियसिस। इसके वजह इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया क्योंकि एस्कैरिसिस से हो रही थी, एस्कैरिसिस लगा दिया। ये वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इसको अलग से, इसको क्योंकि इस वाउचेरिया को हम फिलियरल वॉर्म कहते हैं, कॉमन नाम क्या होता है, फिलियरल वॉर्म, इसलिए इसको फिलियरिसिस नाम दे दिया। टीनिया से टीनियसिस नाम दे दिया, इसलिए मैंने इनको आपका यहाँ पॉजिटिव एजेंट भी बता दिया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे, हमने वॉर्म से पढ़ ली, हेलमिंथिस डिजीज पढ़ ली। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, वॉर्म के बाद में जो आ जाता है वो हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ से जो डिजीज होती है, पता है ना, प्रोटोजोआ। ठीक है, जैसे अमीबा आपने पढ़ा है, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। आपको मलेरिया नाम सुना है सबने, मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। प्लाज्मोडियम होगा, क्या होगा, प्लाज्मोडियम। आप जो फीमेल एनाफ्लीज पढ़ते हो ना, वो तो उसका वेक्टर है, वो फैला रहा है, लेकिन उसका हो किससे रही है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होगी। पूरा डिटेल में हम बताएंगे बेटा। उसके बाद अगर हम, क्योंकि ये याद रख लेना, एक होता है काला आजार, शरीर काला पड़ जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, किससे होती है, लेशमानिया से होती है। किससे होती है बेटा, लेशमानिया से होती है। फिर अगर हम बात करेंगे स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं आती है, स्लीपिंग सिकनेस, ये किससे होती है, ट्रिपनोसोमा से होती है। किससे होगी, ट्रिपनोसोमा से होती है। काला आजार को हम डम फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डम फीवर, क्योंकि इसके अंदर ऐसी आवाज सी आपकी रहती है डम सी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, डम फीवर भी। लेशमानिया से और किससे होगा, स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं आती है, किससे होगा, ट्रिपनोसोमा से होगा। तो आपको याद रखना है। अगर एक और हम बात करेंगे, अमीबॉइड डिसेंट्री, अमीबॉइड डिसेंट्री होती है बेटा, इसमें भी लूज मोशन से हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करती है। इससे क्या होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिका, एंड अमीबा हिस्टोलिका, ये भी क्या होता है बेटा, हिस्टोलिका। ओके, ये भी क्या होता है, प्रोटोजोआ है। तो आपको ये मेनली 4 डिजीज याद रखनी है, मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस एंड अमीबॉइड डिसेंट्री। मलेरिया हमने क्या कहा, प्लाज्मोडियम, कालाजार हम क्या कह रहे हैं, लिस्मानिया, स्लीपिंग सिकनेस हमने क्या कहा, ट्रिपनोसोमा एंड अमीबॉइड डिसेंट्री हमने क्या कहा, एंड अमीबा हिस्टोलिका। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया हमने, प्रोटोजोअल डिजीज। अब हमारे पास आखिरी हम क्या बात करेंगे, फंगल डिजीज बात करेंगे बेटा। क्या बात करेंगे हम,
फंगल, जो फंगस से डिजीज हो जाती है। आपको पता है ना, आपको दांत खास खुजली सुना है सारे बच्चों ने, रिंग वॉर्म। हमारे यहाँ पे पैरों के बीच में काफी को क्या होता है, पानी के अंदर लगा और वहां पे आपको पैरों के बीच में स्किन से निकलनी शुरू हो जाती है, ब्राउनिश कलर के, मतलब जैसे ब्लैकिश कलर के होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या होती है, फंगल डिजीज होती है बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, एथलीट्स फूट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, एथलीट्स फूट कहेंगे, ठीक है, फुट डिजीज कहेंगे। तो ये रिंगवॉर्म आती है, दांत से आप खुजली कहते हो, एथलीट्स फूट होती है, वो किसके कारण होगी, फंगस। कौन सी फंगस होगी हम सारा डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर खाली क्या बताया है, डिजीज के नाम बताए हैं। बैक्टीरिया से कौन सी होगी, वायरल से कौन सी होगी। देन अगर हम बात करेंगे बेटा वायरल के बाद, अगर हम बात करेंगे तो हमने प्रोटोजोआ की डिजीज पढ़ ली है और फंगस की डिजीज पढ़ ली है और वॉर्म्स की डिजीज पढ़ ली है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात सुनो तो, डिजीज नाम याद रखने हैं। आपसे पूछेंगे कौन सी डिजीज किससे हो रही है। ओके, नाउ अगर हम बात करेंगे तो हमने डिजीज के नाम, पॉजिटिव एजेंट पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे हम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। ओके, एक हमने क्या कहा, डायरेक्ट होगा, और एक हम क्या कह रहे हैं, नॉन डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, नॉन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कह देंगे। जो डायरेक्ट हो रही है हम कॉन्टाजीनियस नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे, कॉन्टाजीनियस। और जो नॉन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट हो रही है, हम नॉन कॉन्टाजीनियस नाम दे देते हैं बेटा। याद रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉन्टाजीनियस को तो क्या कर लेंगे बेटा, इसे कॉन्टाजीनियस है तो कॉन्टाजीनियस तो क्या कह देंगे, कम्युनिकेबल, उसको नॉन कम्युनिकेबल में मान ले। ऐसा नहीं, कम्युनिकेबल ही है। जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है पेशेंट के, दीज डिजीज are spread to direct contact with patient, direct contact with patient। पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो होगी उसे हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कह देंगे। जो डायरेक्ट नहीं आ रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट कह रहे हैं। क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर हमारा फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहले डायरेक्ट कांटेक्ट किससे आ सकती है, फिजिकल कांटेक्ट से आ सकती है। स्मॉल पॉक्स होती है, चिकन पॉक्स होती है, टच किया उसको हो गई तो डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के अंदर आ गई। तो बाय टच से लगा लो उसको, ठीक है, वहां पे वो है तो उसने सॉइल से कुछ भी लगा लो, डायरेक्ट टच से जो भी आ रही है उसको कांटेक्ट में आने से आ रही है, सर क्या कह रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट में कहेंगे। ओके बेटा, सेकेंड अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल कांटेक्ट, सेकेंड हम बात करेंगे तो क्या हो सकती है बेटा, सेक्सुअल कांटेक्ट आ सकती है। जैसे एड्स अगर हम बात करेंगे, एड्स बाई सेक्सुअल इंटरकॉर्स से है, साइफेलिस होती है बेटा, ये भी किससे आती है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स से आ जाती है। गोनोरिया क्या होती है बेटा, गोनोरिया, ये डिजीज भी किससे आ जाती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, मतलब पेशेंट के वो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है। आगे मेरी बात सुनिए बेटा, तो ये मेनली अगर हम बात करेंगे फिजिकल कांटेक्ट है या सेक्सुअल कांटेक्ट है या डायरेक्ट पेशेंट से, जैसे कि सामने, तो ड्रॉपलेट मेथड से भी आ सकती है बेटा। किससे आ सकती है, ड्रॉपलेट मेथड से भी। एक तो क्या होता है, जैसे कि आई एम ए पेशेंट, इमेजिन करो आप हेल्दी हो बिल्कुल, तो आपने क्या कहा भाई, मैंने छींका, स्नीज किया, अब डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, मुझे टच नहीं किया, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ, बट डायरेक्ट कांटेक्ट था, ड्रॉपलेट गए और डायरेक्ट आपके अंदर आपने उसे इनहेल कर लिया। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे बेटा, ड्रॉपलेट मेथड भी कह देंगे। ओके, तो आपको याद करना, डायरेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है एंड ड्रॉपलेट। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टाजीनियस, थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नॉन कॉन्टाजीनियस मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं है वो, क्या नहीं है बेटा, डायरेक्ट क्या आते हैं, इसके एग्जांपल पढ़ने और आते हैं हमारे पास, नॉन कॉन्टाजीनियस विच आर ट्रांसमिट बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, तो किससे फैलती है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैलेगी, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टाजीनियस। इसको डिफरेंट टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वाटरबॉर्न डिजीज। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा, एयरबॉर्न डिजीज हो गया, वाटरबॉर्न डिजीज हो गया, सॉइल बॉर्न डिजीज, फॉर्माइट बॉर्न डिजीज,
फिर अगर हम बात करेंगे तो ब्लड डिजीज, ब्लड बॉर्न डिजीज, या नॉर्मली अगर हम देखो ये इसके अंदर एड्स वगैरह ही फैलता है, बाई ब्लड डिजीज हो जाएगी, ठीक है, बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बॉर्न तो नहीं लिखते हम, बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी। और आखिरी में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, वेक्टर बॉर्न डिजीज, क्या हो जाएगी बेटा, वेक्टर बॉर्न डिजीज हो जाती है। क्लियर है। अब देखो एयरबॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको कहा ड्रॉपलेट में तो क्या था, आप पेशेंट के सामने हो और पेशेंट ने स्नीज किया, कफिंग किया, डायरेक्ट आपने उसे इनहेल कर लिया। और एक्चुअल में एयरबॉर्न क्या है, जैसे कि एक पेशेंट, कुछ कोई नहीं है यहाँ पे, पेशेंट ने स्नीज किया, वो वहां से चला गया, या एयर फ्लो करती रहती है, आपको सबको पता है एयर फ्लो करेगी तो क्या होगा बेटा, वो जो ड्रॉपलेट के अंदर थे वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, हो गया इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और किसी ने उसे इनहेल कर लिया, इसे हम क्या कहेंगे, एयरबॉर्न डिजीज। और एयरबॉर्न डिजीज के अंदर जो मोस्टली होती है वो कौन सी डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज होगी बेटा। में सांस ले रहे, सांस से हमारा लंग इफेक्ट होगा तो कोल्ड हो जाएगा, कफ जिसे आप बोलते हैं बेटा, कॉमन कोल्ड डिजीज हो गई है, निमोनिया हो गया है, टीबी हो गया है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, एयरबॉर्न डिजीज के अंदर आ जाएगी। वाटरबॉर्न डिजीज, क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं जो वाटर से, अब वो इन्फेक्टेड पानी पिया, या फिर हम क्या करते हैं, यूरिनेशन कर देते हैं बाहर, इसलिए एकदम बाहर यूरिन या स्टूल मतलब कि नहीं करना चाहिए बाहर, इसीलिए तो घर घर में क्या बनाया गया, टॉयलेट्स बनाए गए, इसका यही रीजन है, यूरिन, क्योंकि उसकी यूरिनेशन में इन्फेक्शन था और वो यूरिन बह के कहाँ चला गया, नियर वाटर बॉडीज में, और वही पानी क्या हो गया, हमारे घर में आ गया बाई टैप, और उसको हमने क्या कर लिया, पी लिया। ऐसे वो स्टूल है, उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड वो बाहर गया, वो बह के क्या चला गया, कॉलेरा एक बार फैला था ऐसा, यही रीजन था, इसलिए घर घर के अंदर टॉयलेट्स बनाए गए थे, तो वो क्या हुआ, पानी में बह गया और वहां से क्या हो गया, डिजीज हो गई, ठीक है। तो याद रखना कि वाटर बॉर्न डिजीज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट है, वाटर बॉर्न डिजीज, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेरा जिसे हम मेनली बोलते हैं, ठीक है बेटा, वो किसके अंदर आती है, वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर आती है, ठीक है। वाटर, पानी पीना, टाइफाइड भी आ सकता है इसके अंदर, क्या भी हो सकता है बेटा, टाइफाइड भी हो सकता है, क्लियर है सारे बच्चों को। फिर हम क्या कहेंगे, सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल से मतलब कुछ भी है, इन्फेक्टेड पर्सन था, यहाँ पे नॉर्मली वो पानी में बह के ना आ गया, यहाँ पे हो गया, या डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में भी आ जाता है। तो जो टेटनस होती है, कौन सी डिजीज, टेटनस जो होती है वो हमेशा किससे होती है, सॉइल बॉर्न डिजीज से, किससे होगी, सॉइल बॉर्न डिजीज। फोमाइट बॉर्न डिजीज का मतलब ये याद रखो, फोमाइट का मतलब क्या होता है, फोमाइट बेटा मतलब बाय यूजिंग पेशेंट आर्टिकल्स, हम पेशेंट के आर्टिकल्स यूज कर लेते हैं, मैंने टॉवल यूज कर लिया, उसके बर्तन यूज कर लिए, पेंसिल्स यूज कर लिए, या उसकी ब्रश यूज कर लिया, कोई भी, ठीक है, इसका कॉम यूज कर लिया, उनसे जो डिजीज फैलेगी उसे हम क्या कहेंगे, फोमाइट बॉर्न डिजीज। कुछ भी हो सकती है, चिकन पॉक्स हो सकता है, उसने उसको टच कर रखा था, आपने उसको टच कर लिया, तो वो चीज क्या हो जाएगी बेटा, फोमाइट बॉर्न डिजीज। उसके आर्टिकल से, किसके, पेशेंट के आर्टिकल को यूज करते जो डिजीज होगी उसे हम क्या कह देंगे, फोमाइट बॉर्न डिजीज। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूं फूड बॉर्न डिजीज, फूड से भी हो सकती है भाई, फूड से जनरली जो डिजीज हो जाती है, देखो फूड से तो हालांकि मैं आपको वेक्टर के अंदर बताऊंगा, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है वहां पे, तो हम क्या करेंगे बेटा, वेक्टर के अंदर ही पढ़ लेंगे उसे, क्योंकि फूड तो वैसे तो जाएगा नहीं, ठीक है, जूठा खाने से अलग होता है। बाकी जो कोई मक्खी गई है, मक्खी कोई जैसे ये स्टूल के ऊपर बैठ के आ गई, फिर वो हमारे फूड के ऊपर बैठ जाती है, तो उसमें वेक्टर के अंदर हम करेंगे फूड पॉइजनिंग। तो अगर हम वाटर बॉर्न डिजीज में हमने क्या पढ़ लिया, कॉलेरा, टाइफाइड, सॉइल बॉर्न डिजीज में आपको याद रखना है टेटनस, फोमाइट बॉर्न डिजीज में कुछ भी हो सकती है, स्मॉल पॉक्स, तो टच से हो रही है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ये सारी डिजीज हो सकती है। अब देखते हो कोविड-19 में आर्टिकल्स को नहीं छूना, ये सारी चीजें कुछ भी हो सकता है। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम बात करेंगे, एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होती है, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, क्योंकि वो ब्लड से ही फैलती है। एक सीरीज था, डॉक्टर ने इस पर्सन का यूज किया, ठीक है, वो चला गया और वही सीरीज किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर कर दिया, तो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो फैलती है वो कौन सी डिजीज फैलती है, एड्स फैल जाएगी। सेक्सुअल कांटेक्ट भी, तो जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स पे क्या होता है, आपस में एक दूसरे के सेक्सुअल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, तो एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे में ट्रांसफ्यूज हो जाता है, तभी वो फैलेगी। मेन ये फैलती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर मतलब एक मीडिएटर होगा इसके अंदर, बाय अ मीडिएटर, उससे जो फैलेगी उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसके अंदर कौन हो सकते हैं बेटा, मॉस्किटो हो सकते हैं,
ठीक है। इसके अंदर कौन हो सकते हैं, फ्लाइज, मक्खियां हो सकती है अलग अलग तरह की। इसके अंदर रैट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं वेक्टर। एक एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, फ्लाइज हो सकती है। वो उसके अंदर था, रिजर्वर की फॉर्म में रहता है और उसको किसी ने कट किया या वो किसी को कट कर रहा है तो वो डिजीज उसके अंदर फैला देता है। उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज कहेंगे। क्लियर है बेटा? आपको ये थोड़ा और पढ़ना है। मैंने अभी आपको सबको क्लियर, एयर बॉर्न जो एयर से फैलेगी, वाटर बॉर्न जो वाटर से फैलेगी, एयर में रेस्पिरेटरी डिजीज होंगी, वाटर के अंदर कॉलेरा टाइफाइड को हमेशा याद रखना, सॉइल के अंदर टेटनस को याद रखना, ठीक है। हालांकि हमारे पास यहाँ कॉलेरा भी हो जाता है इससे, बट मेन टेटनस है। फॉर्माइट बॉर्न स्मॉल पॉक्स है बाय यूजिंग द पेस्टेड आर्टिकल्स, ब्लड से एड्स हो जाएगा। वेक्टर से, अब हम वेक्टर से कौन कौन सी डिजीज होगी, और ये जरूर नोट कर लेना है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वेक्टर से डिजीज होती है, मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स के नाम लिख रही हूँ। क्या लिख रही बेटा, मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स के नाम लिख रही हूँ, आपको याद रखना है। पहला मैं वेक्टर क्या लिख रही हूँ, जो मॉस्किटो से होगा। क्या होगा, मॉस्किटो से। आपने सबने पढ़ रखा है एक मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीस, पढ़ रखा है ना, फीमेल एनाफ्लीस। सेकेंड अगर हम बात करेंगे क्यूलेक्स, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूलेक्स। एंड थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिस हो जाएगा। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब देखो फीमेल, कभी भी एक चीज अब याद करना, जो भी मॉस्किटो बाइट करता है हमें वो फीमेल ही बाइट करेगी, मेल हमें बाइट नहीं करता है, ये जनरल है। और आप मानोगे नहीं, दिस वन इज गिवन इज ओनली एंड ओनली इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अंदर ये चीज दी हुई और किसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगी कि जो हमें बाइट करता है, द मॉस्किटो विच स्प्रेड द डिजीज आर ऑलवेज फीमेल। अब यहाँ पे फीमेल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये फीमेल को ही मान के चलना, फीमेल है। क्योंकि एक बार हमारे पास क्वेश्चन आ गया था, जैसे कि क्यूलेक्स अगर हम बात करेंगे तो फिलियारिसिस डिजीज को कॉज करता है। फिलियारिसिस इज कॉज्ड बाय, एक मेल क्यूलेक्स लिखा था, फीमेल क्यूलेक्स लिखा था, तो आपका आंसर किस पे जाएगा, फीमेल क्यूलेक्स। हालांकि हम फीमेल एनाफ्लीस तो लिख देते हैं, इनके आगे हम फीमेल वर्ड यूज नहीं करते, कोई ने यूज ही नहीं किया तो हम भी यूज नहीं करते। तो आपको याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि फीमेल ही बाइट क्यों करती है, फीमेल ही बाइट क्यों करती है, हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है क्यों बाइट करेगी फीमेल, बिकॉज फीमेल क्या करती है, एग ले करती है, फीमेल ले एग, एंड फॉर एग लेइंग, इनको एग किसके बनते हैं, प्रोटीन्स के बनेंगे। फॉर एग लेइंग दे रिक्वायर द प्रोटीन, एंड ये प्रोटीन की कमी को किससे पूरा करती हैं, ब्लड से। इसीलिए मॉस्किटो क्या करेंगे, ब्लड को सक करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड को सक करेंगे। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, ऑलवेज द मॉस्किटो विच बाइट या विच सक द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, किसी का भी तो हम क्या कहेंगे, फीमेल टाइप, बिकॉज फीमेल ले द एग एंड एग आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन्स, एंड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, दे रिक्वायर द ब्लड। प्रोटीन को कहाँ से पूरा करेंगी, ब्लड से पूरा करेंगी। क्लियर है बेटा, याद रखना इसको। ओके, तो हमने क्या कहा, मैंने मॉस्किटो के नाम बताए। पहला मॉस्किटो मैंने क्या कहा, फीमेल एनाफ्लीस का, ठीक है। सेकंड मॉस्किटो हम क्या कह रहे हैं, क्यूलेक्स कह रहे हैं। थर्ड हम क्या कह रहे हैं, एडिस कह रहे हैं। फिर हम कुछ फ्लाइज का नाम बताएंगे बेटा। एक हम क्या कहेंगे, कॉमन हाउस फ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई। ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या होती है, सैंड फ्लाई। क्लियर, और एक होती है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। ओके, फिर अगर हम बात करेंगे तो रैट से भी डिजीज होती है। एनिमल बड़े, अगर हम बात करें मैमल से, डॉग से भी हो जाती है। किससे हो जाती है बेटा, डॉग इज ऑल्सो वेक्टर। फीमेल एनाफ्लीस, अब ये याद रखना है, 100% क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक हमने क्या कहा, मलेरिया। मलेरिया किससे होगा, किससे फैलेगा, फीमेल एनाफ्लीस, लेकिन इसका पॉजिटिव एजेंट क्या था, प्लाज्मोडियम। क्या था बेटा, ये प्लाज्मोडियम था, ठीक है। क्यूलेक्स जो होता है वो क्या कॉज करता है, फिलियारिसिस डिजीज, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिफेंटासिस डिजीज भी कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिफेंटासिस डिजीज। लेकिन इसका कौन था, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, या क्या था, वाउचेरिया मलेयाई, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। एडिस क्या फैलता है बेटा, अगर हम बात करेंगे तो क्या करता है, ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इसका कॉमनली हम येलो फीवर,
आपको येलो फीवर ही लिखा मिलेगा, येलो फीवर। एंड क्या फैलाता है बेटा ये डेंगू, क्या होगी डेंगू, और दोनों किससे फैलेंगे ये वायरस। कॉजेटिव एजेंट इज अ वायरस, लेकिन ये फैल किससे रही है एडिस से, ये किससे फैल रही है क्योलेक्स से। तो आपको याद रखना है हाउस फ्लाई या फ्रूट फ्लाई। हाउस फ्लाई हमारे घरों में मक्खी आती है, फ्रूट फ्लाई जो थोड़ी बड़े साइज की मक्खी होगी उसे हम क्या कहेंगे फ्रूट फ्लाई कहेंगे। वो एक मक्खी थी देखो गंदी जगह पे बैठ के आती, इसलिए कहते हैं ना फूड को ढकना चाहिए। बैठ के आई है वो स्टूल पे बैठ के आई, वेस्ट पे बैठ के आई, और वो कहाँ पे आ गई हमारी फूड पे बैठ गई, उसके पैरों के अंदर वो लग गया और वो हमारे फूड के ऊपर चला गया और हमने उस फूड को खा लिया। तो ये डिजीज, और खाने से डिजीज होंगे मोस्टली, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इससे कॉलेरा हो सकता है, कॉलेरा, टाइफाइड है, ठीक है। हमने बताया था अमीबॉइक डिसेंट्री है, अमीबॉइक डिसेंट्री है, डायरिया, डिप्थीरिया, ये सब किससे हो जाती है बेटा, ये हाउस फ्लाई से हो जाती है। कोलेरा मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, अमीबॉइक, अमीबा एंड अमीबा हिस्टोरिका, प्रोटोजोआ से। डिप्थीरिया किससे हो जाती है बेटा, ये बैक्टीरियल डिजीज आ जाती है। अब ये चीज याद रख लेना, सैंड फ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई। सैंड फ्लाई से जो डिजीज होती है वो काला आजार होगी, कौन सी होगी, काला आजार, जो किससे हो रही थी, लेशमानिया से हो रही थी। प्रोटोजोआ होता है बेटा किससे हो रही थी, लेशमानिया से। सीसी से स्लीपिंग सिकनेस, क्या याद रखोगे, स्लीपिंग सिकनेस याद रख लेना, क्या याद रख लेना, स्लीपिंग सिकनेस याद रख लेना, ठीक है बेटा। क्या हो गई है, स्लीपिंग सिकनेस, जो किससे हो रही थी, ट्रिपनोसोमा। इसीलिए मैंने आपको पहले पॉजिटिव एजेंट बताए हैं, ये सारे वेक्टर्स के नाम है। ये डिजीज फैला रहे हैं, इनसे डिजीज हो नहीं रही है, पॉजिटिव एजेंट नहीं, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ये क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे रेड, सबने देखा था रेड से क्या फैला था, प्लेग फैला था नहीं, कभी अभी हंता वायरस का भी नाम आया कि रेड से ही फैल रहा है। तो ये भी क्या हो सकता है, वेक्टर। डॉग से सबको पता है ना, काटने से क्या फैलता है, रैबिस, पागल हो जाता है, ठीक है, रैबिस, क्या हो जाता है, रेबिस। क्लियर है सारे बच्चों को। तो मैंने कुछ वेक्टर्स के नाम बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फीमेल होंगे क्योंकि फीमेल को एग लेने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। फीमेल एनाफिलिस मलेरिया, प्लाज्मोडियम कर रहा है, क्यूलेक्स, फिलियारिसिस, एलिफेंटासिस, ठीक है, वॉल्चेरिया स्पीसीज करती है, एडिस, येलो फीवर, डेंगू, वायरल डिजीज हो जाएगी। हाउस फ्लाई से कोई भी कॉलेरा, टाइफाइड, अमीबा कुछ भी हो सकता है। सैंड फ्लाई से मेन एक काला आजार होगा, सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ट्रिपनोसोमा। रेड से प्लेग हो गया और डॉग से क्या हो गया, रैबिस। तो ये हमने क्या कर लिए हैं, वेक्टर्स। क्या कर लिए हैं बेटा, हमने वेक्टर्स पढ़ लिए हैं। तो हमने कॉमन बेसिक्स इन्फेक्शियस डिजीज हमने बात कर ली है। ओके बेटा, हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, इन्फेक्शियस डिजीज। हम फटाफट एक क्विक सा रिवीजन लेते हैं जो हमने हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ा है, ठीक है बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, विच आर स्प्रेड फ्रॉम एन हेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसके अंदर सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ी बेटा वो हमने क्या पढ़ा है, कॉजेटिव एजेंट पढ़े। क्या पढ़े हमने यहाँ पे, कॉजेटिव एजेंट पढ़े। कॉजेटिव एजेंट सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियल डिजीज। अब यहाँ से याद कर लेना बैक्टीरियल डिजीज। फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ, वायरल डिजीज। फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ, प्रोटोजोआ की डिजीज पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, फंगल डिजीज। और फिर हम क्या बताएंगे यहाँ पर, वॉर्म डिजीज, ठीक है, हेलमिंथिस डिजीज। दोबारा से रिवाइज कर लो, बेचारी कैट, ओके, टू फैट, PWD, बी से बैक्टीरिया, सी से कॉलेरा, ए से अगर हम एंथ्रेक्स पढ़ रहे हैं, टी से हमने क्या कहा, टाइफाइड, एक टी से हम क्या कह देंगे, टेटनस, एक एफ से हमने क्या कह दिया, फूड पॉइजनिंग, ए से हमने क्या कह दिया, एक्ने, टी से हमने ट्यूबरक्लोसिस, पी से हमने क्या कह दिया, निमोनिया, डब्ल्यू से हमने क्या कह दिया, वुपिंग कफ, कुकर खांसी बोलते हैं ना, काली खांसी बोलते हैं, कुत्ता खांसी से आप बोलते हो। और डी से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया, क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया। वायरल की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वायरल डिजीज, क्या कहेंगे, CID, हरियाणा पुलिस में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा हूँ। सी से ये कॉमन कोल्ड,
या चिकन पॉक्स, दो याद कर लेना। आई से इन्फ्लुएंजा, डी से डेंगू, एच से हेपेटाइटिस, पी से पोलियोमाइटिस, बीमारी का नाम याद है ना, पोलियोमाइटिस होता है, ठीक है। एम से मीजल्स खसरा, एम से मम्स, एस से स्मॉल पॉक्स, एक एस से क्या हो जाएगा सार्स, जे से जापानीज एन्सेफेलाइटिस, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे हम बाद में लास्ट में। आर से क्या हो जाएगी रैबिस, और ए से क्या हो जाएगी एड्स। ओके बेटा, प्रोटोजोआ में अगर हम बात करेंगे मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैल रही थी, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिक्नोसोमा से फैल रही है, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमने क्या कहा काला आजार लेशमानियासिस, इसके नोट्स बना लेना अच्छे से। फंगल अगर हम बात करेंगे तो रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, ठीक है। इसमें वॉर्म में 3-4 एस्कैरिसिस, एस्कैरिस से फैलेगी, फिलियारिसिस, इसे हम क्या कहेंगे एलिफेंटासिस डिजीज कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम एलिफेंटासिस डिजीज कहेंगे। और एक हमने क्या बता दी बेटा यहाँ पे वॉर्म से एलिफेंटासिस डिजीज और टीनियसिस, क्लियर है बेटा, याद रहेंगे सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या पढ़ा पॉजिटिव एजेंट पढ़ा, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट पढ़ा। अब अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा। एक हमने क्या पढ़ा डायरेक्ट, और एक हमने क्या पढ़ा नॉन डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या कह रहे हैं ये याद है कॉन्टाजीनियस, क्या कह रहे हैं कॉन्टाजीनियस, और इसे हम क्या कह देंगे नॉन कॉन्टाजीनियस। डायरेक्ट में क्या कहा हमने फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है डायरेक्ट, या फिर हम क्या कह रहे हैं सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, या ड्रॉपलेट से हो सकता है, या किसी का झूठा फूड खा रहे हैं तो डायरेक्ट वहां पे उससे भी हो सकता है। फिर हमने नॉन कॉन्टाजीनियस के बारे में बात की बेटा, ठीक है। नॉन कॉन्टाजीनियस हमने क्या कहा एयरबॉर्न डिजीज हो सकती है, क्लियर, एयर से फैलेगी। कौन सी डिजीज आती है रेस्पिरेटरी डिजीज आ जाएगी, ठीक है बेटा। सेकंड हमने क्या कहा वाटर बॉर्न डिजीज आ जाएगी, जो वाटर से हो रही है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कॉलेरा टाइफाइड, जो भी हमारे मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट होती है। फिर हमने क्या पढ़ी एयरबॉर्न वाटर बॉर्न, देन फूड बॉर्न में भी हम कह सकते हैं जो पॉइजन गंदे फूड से भी फैल सकती है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएगा टाइफाइड आ जाएगा, ठीक है बेटा, मोस्टली ये कॉलेरा भी आ जाएगा इसके अंदर। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। फिर अगर हमने बात की तो एयरबॉर्न सॉइलबॉर्न डिजीज हम बात कर रहे हैं। सॉइलबॉर्न में आपको मेनली क्या याद रखना है टेटनस याद रखना है। क्वेश्चन आएंगे टेटनस इज सॉइलबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, इस तरह से आएंगे आपके। सॉइलबॉर्न के बाद हमने क्या पढ़ी बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पढ़ी, एड्स आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ी फॉर्माइट बॉर्न डिजीज, क्या पढ़ी हमने फॉर्माइट बॉर्न डिजीज, ठीक है। उसके आर्टिकल्स के यूज करने से होगी, बर्तन वगैरह यूज करने से होगी। फिर हमने क्या पढ़ी वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर में मेनली क्या हो सकते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटो हमेशा क्या करेंगे बेटा फीमेल ही बाइट करती है, क्योंकि फीमेल को अंडे देने होते हैं, अंडे के लिए प्रोटीन चाहिएगा, और प्रोटीन किससे लेगी वो ब्लड से लेगी। एक हमने देखो दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं हम, फीमेल एनाफ्लीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था क्यूलेक्स बताया था, फिर हमने क्या बताया था एडिस, ये सारे मॉस्किटो है। ये क्या कॉज कर रहा है मलेरिया, ओके बेटा। क्यूलेक्स क्या कॉज कर रहा है फिलियारिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिफेंटासिस हम कह देंगे, ये क्या कॉज कर रहा है येलो फीवर आएगा 100% तुम्हारा इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। और एडिस क्या कॉज करता है डेंगू, ओके बेटा। फिर हमने क्या कहा फ्लाइज, एक जो कॉमन हमारे घरों में फ्लाइज होती है हाउस फ्लाई या फ्रूट फ्लाई, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जो भी करती है वो कर देंगे। इसके अंदर क्या आ जाएगा कॉलेरा आ जाएगा, टाइफाइड आ जाता है, डायरिया डिसेंट्री, ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्लियर है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये याद रखना सेंट फ्लाई, सेंट फ्लाई से मैंने क्या बताया था काला आजार, ओके। उसके बाद क्या बताया था सीसी फ्लाई, जो काला आजार लेशमानिया से हो रही थी,
लेशमानिया प्रोटोजोआ था बेटा ये, ओके। और ये क्या हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस, सीसी स्लीपिंग, ये याद रख लेना, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो किससे हो रही थी, ट्रिपनोसोमा से हो रही थी। फिर हमने क्या कहा, रेड से भी हो जाती है रेड से डिजीज होती है, हम क्या कह रहे हैं, प्लेग फैलाया था इसने, एपिडेमिक प्लेग फैलाया था, ओके बेटा। रेड के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या कहते हैं बेटा, सेकंड वन अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बताया था, डॉग भी बताया था। डॉग क्या कॉज कर रहा है, ये रैबिस। क्लियर है बेटा, आगे बात समझ में। तो हमने इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन और कुछ टर्म्स की भी हम बात करेंगे, ओके बेटा।